बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। घर में पड़े इन बेकार से ढक्कन के इतने कमाल के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में कि आप चूक जाएंगे, क्योंकि इतने यूज़फुल से आइडियाज़ ना आपने कभी देखे होंगे और ना ही सुने होंगे। क्योंकि हम सब के घरों में इस तरह के बेकार से ढक्कन पड़े रहते हैं जिनको हम अपने यूज़ में कभी भी नहीं लेके आते, क्योंकि कंटेनर्स हमारे टूट जाते हैं। कंटेनर्स हम फेंक देते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि इन ढक्कनों का हम क्या करें। इन ढक्कन को हम डिफरेंट वेज़ में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होने वाली है। वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप इन टिप्स से फ़ायदा हासिल कर सकें। इस तरह के जो ग्लास है ना, अक्सर इनको साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये ऊपर से नैरो होते हैं और नीचे से थोड़े वाइड होते हैं। तो जब हम इनको वॉश करने की कोशिश करते हैं तो हमारा हाथ पूरी तरह इनके अंदर नहीं पहुंच सकता, जिसकी वजह से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना वो इसके अंदर लगी रह जाती है, उसके दाग पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। लेकिन इस तरह के ग्लास देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और आप इतनी ही खूबसूरती के साथ इनको वॉश कर सकते हैं और साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने लेनी है एक फोक को हमने अपने स्पंज के अंदर इंसर्ट करना है। इससे ये होगा कि हमारा ये स्पंज जो है ना, ये बहुत अच्छी तरह से ग्लास को साफ़ करेगा। इस टिप को यूज़ करते हुए हम ग्लास को तह तक साफ़ कर सकते हैं और अपने स्पंज को हम ग्लास के अंदर इजीली घुमा सकते हैं, जिससे कि हमारा ग्लास हर तरफ से बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा और हम बहुत आसानी के साथ बाद में इसको वॉश कर सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी और हमारा ग्लास चमक जाएगा। मेरी ये टिप आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सलाद में मूली का यूज़ ज़रूर किया जाता है और आजकल तो इतनी मीठी और इतनी जूसी मूलियाँ आ रही हैं कि हर कोई बहुत शौक़ से खाता है। लेकिन मूली की कटिंग करते हुए बाज़ दफ़ा ये होता है कि अनइवन कटिंग होती है, स्पेशली टीन एजर बच्चियों से। और घर वाले भी कहते हैं कि कैसी मूली काटी है, मूली काटनी भी नहीं आती। तो बहुत मज़ेदार सी ट्रिक शेयर करूँगी मूली की कटिंग के हवाले से। फोक की मदद से आप बहुत इवन मूली के स्लाइसेस कर सकती हैं। इस तरह से आपने फोक को मूली के अंदर इंसर्ट करना है और नाइफ़ चलाते जाना है और इसके बहुत इवन और बहुत अच्छे स्लाइसेस बन के निकलेंगे। और इसके बाद आपके घर वाले भी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे कि आपने सलाद की कटिंग कितनी अच्छे से की है। मेरी ये टिप आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी चलते हैं अपनी स्टार टिप की तरफ। हमारे घरों में इस तरह के बहुत से बेकार से ढक्कन पड़े रहते हैं और हमारे जो कंटेनर्स हैं वो टूट जाते हैं, उनके ढक्कन बेकार पड़े रहते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि इन ढक्कन जो है ना, इनका क्या किया जाए, इन ढक्कनों का किया जाए, इनको किस तरह से यूज़ किया जाए। तो आज मैं आपको इन ढक्कनों के मल्टीपल यूसेस जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और हमारे कंटेनर्स इस तरह से टूट जाते हैं और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि टूटे हुए बर्तनों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हम इन टूटे हुए कंटेनर्स को खाने पीने में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वेज़ में। क्योंकि टूटे हुए बर्तनों को खाने पीने में यूज़ करने से हमारी हेल्थ और हमारी ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर होती है, इसलिए हम इनको खाने पीने में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन हम इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम जब किचन में कुछ चीज़ों की, वेजिटेबल्स की या फ्रूट्स की कटिंग कर रहे होते हैं तो हम इसको मिनी डस्टबिन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारी किचन की डस्टबिन चाहे जितनी क्लीन हो, कितनी हमने साफ़ सुथरी रखी हो, लेकिन हम उसको कभी भी किचन काउंटर के ऊपर नहीं रख सकते। तो हम इस तरह से कोई टूटा हुआ कंटेनर जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की कटिंग करके। तो उसके अंदर जो है उसका वेस्ट डाल सकते हैं और जब ये फुल हो जाएगा, जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसके अंदर मूली और बनाना और एप्पल वगैरह के छिलके जो हैं वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तमाम किचन का वेस्ट आप इस तरह से इसके अंदर जो है वो डाल सकती हैं और बहुत इजीली आप किचन काउंटर के ऊपर खड़ी होके कटिंग कर सकती हैं इस तरह से। और जब ये हमारा कंटेनर फुल हो जाए तो आपने इसको एक पॉलीथीन बैग में डालना है और आपने इसको किचन डस्टबिन में फेंक देना है। इस तरह से हमारा टूटा हुआ कंटेनर हमारे बहुत काम आ सकता है, क्योंकि आपने सुना तो होगा कि बेकार नहीं कोई चीज़ कुदरत के कारखाने में। तो हम किसी भी चीज़ को बेकार समझ के उसको नहीं फेंकेंगे। और अब बारी आती है इन ढक्कनों की कि ये ढक्कन यूं के त्यों पड़े रहते हैं और हम जो है इनको इस्तेमाल नहीं कर पाते।
और ये ढक्कन डिफरेंट साइज़ में हमारे घरों में पड़े रहते हैं, छोटे बड़े और डिफरेंट शेप्स में, चौकोर हों गोल हों, हर तरह से ये ढक्कन हमारे घरों में पड़े रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह का अगर आपके पास गोल सा किसी कंटेनर का ढक्कन है तो आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकती हैं। और ये ढक्कन भी लार्ज कंटेनर का है और ये स्क्वायर में है, इसका भी यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको इस स्क्वायर ढक्कन का यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि हम इसके ऊपर इस तरह के मसालों के जार्स वगैरह रख सकते हैं और ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी लगेगी और हमारा जो है किचन काउंटर भी बहुत अच्छे से साफ़ रहेगा। ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और हमारे जो है ना मसाला जात कितने ऑर्गेनाइज्ड लग रहे हैं और हमारा किचन काउंटर भी कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है और उस पे जो है ना इनके निशान वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। वैसे भी मसाला जार सिमटे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह ये गोल ढक्कन है और ये भी लार्ज कंटेनर का है और इसको मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह सोया सॉस और डिफरेंट सॉसेस जो है वो इसके ऊपर रख के इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं और जिन घरों में बच्चे हैं उन घरों में तो इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो आप इसके ऊपर सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और जो है डिफरेंट सॉसेस, पास्ता सॉस, स्पैगेटी सॉस और डिफरेंट सॉसेस जो है आप इसके ऊपर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और हमारा किचन जो है वो बहुत सिमटा हुआ और बहुत क्लीन लग रहा है। प्लस किचन में खाना बनाते हुए आपको कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी। एक ही कंटेनर्स के ढक्कन के ऊपर आप जब ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखेंगी तो आप इसको मूव करती जाएंगी और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप इसमें से चूज़ कर सकती हैं। यानी कि एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी जो है ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। और खाना बनाते हुए अगर इस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हों तो हमारा काफ़ी हद तक टाइम बच जाता है। और हम अगर अमेज़ॉन या दराज से इस तरह के जो है ना ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा पैसे भी ज़ाया होते हैं और हर कोई ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम अपने घर के टूटे हुए कंटेनर्स के ढक्कन के ऊपर इन मसाला जात और इन सॉसेस को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल भी बुरे नहीं लग रहे। इस तरह हम इसको जो कॉफ़ी के या चाय के मग जो हैं इसके नीचे भी रख सकते हैं ताकि हमारा किचन काउंटर क्लीन रहे, चाय कॉफ़ी वगैरह के दाग इसके ऊपर नहीं पड़े। और इस तरह के कुछ ढक्कन के साथ हम इसको ऊपर से कवर भी कर सकते हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम जब चाय या कॉफ़ी रेडी करके किसी के सामने रखते हैं तो वो कहते हैं 10 मिनट 20 मिनट मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो आप ये इस तरह से कवर करके तो पास ही रख सकते हैं। तो इससे ये सेफ़ भी रहेगी, इसके अंदर कोई चीज़ कोई इंसेक्ट्स वगैरह नहीं गिरेंगे। इसी तरह ग्लास को भी आप कवर करके इन ढक्कनों की मदद से रख सकती हैं तो आप जो है ना हमारी चीज़ें बहुत महफूज रहेंगी इंसेक्ट्स वगैरह से। तो जब किसी का जी चाहे तो उठा के वो उनको यूज़ कर सकती हैं। इसी तरह जो कप हैं इनके ऊपर भी आप इस तरह से कोई ढक्कन वगैरह ऐसे लगा सकती हैं। इस कप के साइज़ का ढक्कन आप इसके ऊपर लगा सकती हैं और इसको भी आप सिक्योर कर सकती हैं। सिर्फ हमारे कंटेनर्स टूट जाते हैं बल्कि बाज़ दफ़ा हमारे जो है ना ब्लेंडर जार्स हैं उनके ढक्कन भी टूट जाते हैं। तो आप अगर आपका कोई ढक्कन टूट गया है तो आप उसके ऊपर किसी कंटेनर का ऐसे ढक्कन लगा के तो ऊपर से कवर कर सकते हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें जल्दी जल्दी में ब्लेंडर जार को यूज़ करना होता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बाज़ार जाएं और नया ढक्कन लेके आएं और इसके ऊपर कवर करें। तो हम इसको ये जो बेकार ढक्कन पड़े होते हैं इनका यूज़ कर सकते हैं। इससे अपने ब्लेंडर जार के ऊपर रख के तो जो हमें ब्लेंड करना हो ब्लेंड कर सकते हैं। तो फिर कुछ दिनों के बाद ये जब भी हमें टाइम मिले तो हम जाके तो ब्लेंडर जार का ढक्कन ऊपर से परचेज़ कर सकते हैं। आई होप कि मेरी टिप्स आपको पसंद आ रही होंगी और जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट कर दें। इसके अलावा हम मिल्क शेक या स्मूदीज़ वगैरह बनाते हैं या कोई भी चीज़ ब्लेंड करते हैं तो उसके बाद कुछ ड्रॉप्स वगैरह हमारे किचन काउंटर के ऊपर गिरते हैं जब हम जग को उतार के तो किचन काउंटर के ऊपर रखते हैं। तो इसका ये हल है कि जब आप कोई स्मूदी वगैरह बनाएं तो उसके नीचे ये ढक्कन रखते हैं तो हमारा काउंटर बिल्कुल साफ़ रहेगा। इसी तरह हमारे जो बच्चों की चीज़ें वगैरह फ्राई की जाती हैं उनका ऑयल हम पैन से किसी कंटेनर में डाल के तो उसको सेव कर लेते हैं। तो बस दफ़ा ये
होता है कि किचन काउंटर के ऊपर इस ऑयल के दाग पड़ जाते हैं, तो हम इस ढक्कन के ऊपर इस ऑयल के कंटेनर को रख सकते हैं ताकि हमारा किचन काउंटर साफ़ रहे। और बाज़ दफ़ा हमारे ग्रीन चटनी या दही वगैरह बच जाता है, और या बाज़ दफ़ा किसी का मूड नहीं होता कि मैं अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा या खाऊंगी, तो ये होता है कि हम इस बेकार से ढक्कन को, जिसको हमने बिल्कुल बेकार समझ के रख दिया है और हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हमें इसका क्या करें, हम इसको इस चटनी या दही के ऊपर लगा के अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो जब कभी किसी का दिल चाहेगा कोई उठा के, तो इसको अपने यूज़ में ले आएगा, इसका ढक्कन रिमूव करके, और इस तरह से हमारी चटनी या दही सिक्योर रहेगा इंसेक्ट्स वगैरह से। इसी तरह हमारे स्पंज और डिश वॉश क्लीनर जो हैं, हम इनको इस ढक्कन के ऊपर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि किचन में ऑर्गेनाइज़ की हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हमारा किचन बहुत क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लगता है अगर हमने इस तरह से अपनी चीज़ों को रखा हुआ हो, और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो बजाय इसके कि हम बर्तन धोने वाली जाली उधर हो, स्पंज उधर हो और डिश वॉश क्लीनर इधर हो, तो हम इन सब चीज़ों को एक ढक्कन के ऊपर ऑर्गेनाइज करके अपने सिंक के पास रख सकते हैं। हमारा किचन बहुत क्लीन और बहुत खूबसूरत लगेगा। मेरी आज की टिप्स आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे न्यू है वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करते हैं, और हमारा इतना तो हक बनता है कि आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।